दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जपजी साहिब की पहली पौड़ी की। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मूल मंत्र का मतलब समझाने की कोशिश की थी। इससे पहले कि मैं आपको गुरु नानक के जपजी की पहली पौड़ी सुनाऊं और उसके मीनिंग पे कुछ डिस्कस करूं, मैं कुछ इश्यूज को एड्रेस करना चाहूंगा। मेरी पिछली वाली एक ओंकार की वीडियो में लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया था कि OMKAR और ONKAR ये अलग अलग है क्या। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बेहुदा सवाल है। आप इसके सिमेंटिक्स में घुस जाओ, आपको लास्ट में जाकर सी शार्प सा ये साउंड मिलेगा। तो आप ये जाके उनसे डिबेट करो। खैर, दूसरी बात ये किसी ने कही कि आप सर ढक के गुरबाणी की बात करो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम उस मोमेंट पे हैं जहां हमें गुरबाणी की जितनी ज्यादा हो सकती है बात की जाए, जितने नॉन सिक्स लोगों के पास गुरबाणी पहुंच सके। मुझको ऐसा लगता है कि गुरबाणी में सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है और बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान है, ठीक है। और यही मेरी कोशिश है, इसलिए मैं जपजी एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझको ऐसा लगता है कि आप जितना लोगों को रिस्ट्रिक्ट करोगे पहले धर्म के बेसिस पे, फिर एक रिचुअल के बेसिस पे, मेरे हिसाब से वो टाइम बीत चुका है। ये यूट्यूब का जमाना है। लोग ये हो सकता है कहीं पे बैठ के देख रहे हो जहां पे आपको हो सकता है जहां पे वो रिलीजियस बात इंसान सोचिए। आज आप इतनी सारी चीजें हैं, इतना पॉन है, इतना इंटरनेट पे गंदगी है, 90% एक्चुअली गंदगी है। और मैं यहाँ पे जपजी साहिब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोई मेरे को बोल रहा है कि तू सिर ढक ले, और कोई मेरे को बोल रहा है कि तू सिख नहीं है, तू एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पहली बात तो मैं हुआ सिख फैमिली में पैदा। दूसरी बात, मेरे को आती है गुरुमुखी लिखनी, और मैं करता हूं पहले ट्रांसक्राइब गुरबाणी को। मैं आदि ग्रंथ को ट्रांसक्राइब कर रहा हूं, मतलब मैं मेरे हाथ से लिख रहा हूं गुरबाणी, ताकि मैं समझ सकूं। और मुझको पढ़नी लिखनी आती है बचपन से, ठीक है। तो मेरी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन चलो आपने कर लिया, ठीक है। मैं निभाता नहीं हूं बहुत सारी सिख मर्यादा, पर बहुत सारे तरीके के सिख होते हैं। बहुत लोगों को बहुत नैरो डेफिनेशन पता है सिक्खी की भी डेफिनेशन पे मैं आगे बात करूंगा। पर आज हम जपजी साहिब के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मूल मंत्र की, और मूल मंत्र जब गुरु ग्रंथ में पहले अंग पे, पहले सफ़े पे जो दर्ज है, उसके बाद जप वाणी शुरू होती है। जप जी साहिब भी कहते हैं इसको, तो जप लिखा हुआ होता है। फिर लिखते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो गुरु नानक की भी जो पहली बाणी थी वो जप थी, और गुरु गोविंद सिंह जी की भी जो पहली बाणी थी उसको लोग जाप साहिब कहते हैं, बट अर्थ सेम है। वो जप लिख रहे हैं अपना। अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो ही वॉज ट्रूथ बिफोर द एजेस बिगैन एंड एज टाइम रैन इट्स कोर्स, नानक सेज नाउ इज ही ट्रूथ एटर्नल एंड फॉर एवर विल ही बी। पीढ़ी दर पीढ़ी, वर्ड दर वर्ड एक्सप्लेनेशन खुल रही है, क्योंकि एक ओंकार से शुरू हुआ है। आप सिंगुलैरिटी से घुसे हो और अब सिर्फ एक्सपेंशन होगा। अब आप जब बाणी पढ़ोगे आपका सिर्फ एक्सपेंशन होगा, और वो एक्सप्लेनेशन भी ऐसे ही है। आप अभी मैं आपको एक आज की पौड़ी का जो लास्ट सेंटेंस बताऊंगा, उसमें हुक्म की बात होगी, और जब आप सेकंड बॉडी देखोगे तो सेकंड बॉडी पूरी वो एक्सप्लेन कर रही होगी कि हुक्म का क्या मतलब है। तो जैसे एक ओंकार के बाद सतनाम की बात होती है, तो ये जो आज सच सत्य यही है जो एटर्नल है। हम इनफैक्ट साइंस में भी कोशिश ये करते हैं कि डेफिनेशन, एटर्नल डेफिनेशन बताएं, फिजिक्स या लॉज ऑफ ग्रेविटी या लॉज ऑफ नेचर, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राइट। तो जो सत्य एटर्नल ट्रूथ है वो हर जगह सत्य होगा, और उसका कोई जन्म नहीं है, और वो हमने बात की थी अजूनी और उसमें। तो आगे बढ़ते हैं पहली बॉडी पे। सोचे सोच ना हो वही जे सोची लखवार, we cannot comprehend him even though we think of him a million times। सोचे सोच ना हो वही जे सोची लखवार, चुप पे चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार। चुप भी बैठ जाओ, even though you sit silent you cannot attain him। मेडिटेशन करने चले जाओ, हिमालयाज में चले जाओ, सालों तक बैठे रहो, चुप पे चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार। भुखया भुख ना उतरी जे बनना पूरियां भार। ये भूख जो है मेरी, इस मेरी सोल की, ये माउंटेन्स फुल ऑफ फूड से भी नहीं मिट सकती, क्योंकि ये भूख फूड की नहीं है, एक्चुअली स्पिरिचुअल हंगर की बात हो रही है ऑब्वियसली। भुखया भुख ना उतरी जे बनना पूरियां भार, सहज सियाणपा लख होए ता इक न चले नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तो भाई सोच के भी नहीं हो रहा, सोच के भी नहीं मिल रहा, और चुप रह के भी नहीं मिल रहा, तो कैसे मिल रहा है। ये जो चढ़दी कला की बात हुई थी ना अभी, जब पंजाब के फ्लड्स आए थे, तो वो जो चढ़दी कला का जो रूट वर्ड है, वो मतलब रूट वर्ड वैसे नहीं सिमेंटिक्स के सेंस में नहीं, बट फिलोसफिकल सेंस में, वो है हुक्म। गुरु नानक दो चीजों पे बहुत जोर देंगे आगे, गुरु और हुक्म। क्योंकि गुरु पे इसलिए क्योंकि एक वो कलयुग की बात है। आप पूछो वैसे कि गुरु नानक के गुरु कौन थे, तो एक गुरु नानक की गुरु जर्नी थी। और मुझको लगता है कि मैं पर्सनली, मुझको ऐसा लगता है कि गुरु नानक के रास्ते पे चलना इज मोर इम्पोर्टेंट। बाणी तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो हुक्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी पूरा थ्रू आउट हिज फिलॉसफी। और जो ये चढ़दी कला का कॉन्सेप्ट है वो ये है हुक्म। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तो नानक जब पूछते हैं कि कैसे होगा, फिर जब
सोचने से नहीं हो रहा, क्योंकि गॉड थॉट तो है नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम सोच पाए। हम नो मैटर हाउ लाइक फिलोसफी, आई हैव रेड ऑलमोस्ट एंटायर फिलोसफी, देयर इज नो एंड डिबेट कि गॉड है या नहीं। सारे पक्ष पढ़ लिए हैं मैंने, एथीस्ट फिलोसफी पढ़ लिया है, सैम हैरिस पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, नीचे पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, कोई एंड रिजल्ट नहीं है। तो और ये सही बात है, गॉड कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा है, और हमारे यहाँ पे इंडिया में तो नहीं है ये। इन लोगों के वेस्टर्न माइंड थोड़ा सा बाइनरी थिंकिंग माइंड है मेरे हिसाब से, इनको डेविल और गॉड देखना है। हम यहाँ पे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जो मेरे हिसाब से अब वो बात करने लगे हैं। तो सोचे सोच ना हो वही, सोच के भी नहीं हो रहा, चुप है चुप ना हो वही, चुप से भी नहीं हो रहा, भूखा भूख ना उतरी, भूख मेरी उतर नहीं रही। इतने पहाड़ों के की वेल्थ है मेरे सामने, पहाड़ों का फूड है मेरे सामने, सहज स्याणपा लख हुए ता इक न चले नाल। कितना भी मैं सोच लूं, वो मैं माइंड से यूनिटी क्रिएट नहीं कर पा रही। क्रिएटिव यूनिटी रविंद्रनाथ टैगोर का भी बहुत अच्छा ऐसे है, जहाँ पे वो एक्चुअली बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो नानक को वो पढ़ा भी करते थे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर से किसी ने एक बार पूछा था कि आपने नेशनल एंथम तो लिख दिया, एक यूनिवर्सल एंथम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो अक्रॉस बॉर्डर यूनिवर्सलिज्म की बात कर रहे थे। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैंने नेशनल एंथम लिखा है, पर गुरु नानक ऑलरेडी आरती जो लिख चुके हैं वो एक यूनिवर्सल एंथम है। और गुरु नानक की जो आरती है, धूप गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो धूप धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल वन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। और वो उसके बाद दीपक और उसका मुहावरा है, बहुत सुंदर है, मेरे को याद हुआ करती थी, अभी याद नहीं आ रही, पढ़ के सुना सकता हूँ आपको ऐसे थोड़ी देर में। पर अभी किव सचारा हुई है, किव कूड़े टुट्टे पाल, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा मिलन। गुरु नानक की एक पपीहे वाली कहानी है। गुरु नानक एक रात आई थिंक अपने सॉन्ग्स कंपोज कर रहे थे, और रात को वो गा रहे थे, रात ज्यादा हो गई, माँ चिंतित हुई, उठ के आई, बोली कि नानक सोए नहीं, सो जाओ। तो जैसे ही उन्होंने वो बोला, तो बाहर से एक पपीहा रात के 3 बजे बोला, पीहू पीहू। और तो गुरु नानक ने जवाब दिया कि देखो माँ, उसका बिलावट तो कितना नजदीक है, तो वो इतना जोर से आवाज देता है, मेरा तो कितना दूर है, मुझे तो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे आवाज देने में, और कितना जोर से आवाज देनी पड़ेगी, तो मुझे दिन और रात का फर्क मत कर मेरी माँ। आई थिंक मैंने थोड़ी से रिडक्टिव तरीके से शायद बता दी, पर मैं एक्चुअली नानक को बहुत ह्यूमन और बहुत नजदीक देखने की कोशिश करता हूँ। बचपन से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे दादाजी मुझको साखियां सुनाया करते थे, और मैं उन ट्रैवल्स में गुरु नानक के साथ चला हूँ अपने बचपन में, तो मेरे लिए वो बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस है। बट तो नानक कहते हैं कि किव सचारा हुई है, किव कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखा नाल। तो हुक्म में रहना है, अंडर लॉर्ड्स विल इफ यू में। बहुत ही घटिया ट्रांसलेशन है ये, लॉर्ड्स और विल। पर हुक्म आई थिंक समझते हैं, जो चढ़ती कला का कॉन्सेप्ट है कि तेरा भाणा मीठा लागे, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। कितना कितना सुंदर, क्या क्या नाम है इसका, मित्र प्यारे नू हाल मुरी दादा कहना, हाल मुरी दादा कहना। अपने बेटों को खोने के बाद, अपनी माँ को खोने के बाद एक इंसान कहता है, अपने पिताजी को खोने के बाद 9 साल की उम्र में एक इंसान कहता है कि तेरा भाणा मीठा लागे। इस नोट पे, और तो मैं क्या, मैं बहुत ही छोटी हस्ती हूँ कुछ भी बोलने के लिए। अब मैं आपको पंजाबियत जिंदाबाद।